को आगे बढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता है। कहीं मैं देखता हूँ कहीं नहीं लिया जाता। बड़े बड़े मंचों पर जहाँ भी होता है इनको इग्नोर किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं उसमें नहीं जाता। जहाँ तक लोगों ने कहा मूर्तियों का सवाल, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक हमारे ज़िले में बहुत बड़े पहलवान हुए, सुखदेव पहलवान, आप लोग नाम जानते हो, बहुत सारे लोग बहुत बड़े पहलवान हुए थे। उनकी मूर्ति, उनकी स्मृति के लिए उन्होंने, चंजीत यादव ने एक हरबंसपुर में तिराहे पर एक उनकी मूर्ति की स्थापना कर दिया। उसमें स्थापनाकर्ता के रूप में उनका नाम लिखा हुआ था। हमारे साथी चले गए, लेकिन मैं हिम्मत के साथ उनके साथ कहता, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस मूर्ति के जीर्णोद्धार किया और चंजीत यादव का नाम हटा दिया। वहां किसका नाम रखा गया? शत्रुघ्न सिंह एडवोकेट। और रमा हॉस्पिटल है, डॉक्टर क्या नाम उसका है, अमित सिंह का नाम लिखा गया है उस पर। तब वो पैदा नहीं था, ये सही बात है, तब वो पैदा नहीं था। तो ये हमारे लोगों ने इस तरह का काम कर दिया कि मूर्ति बने कहाँ, जो उन्होंने उनका नाम लिखा हुआ था उसको भी खत्म कर दिया। तो जब नाम मिटाने की एक आपने साजिश कर दिया, और साजिशन किसी का नाम मिटा दें, साजिशन अंबेडकर साहब को भुलाने की कोशिश करें, साजिशन मान्यवर कांशीराम को भुलाने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सामाजिक क्रांति के रास्ते में आप आगे बढ़ पाएंगे? कैसे बढ़ पाएंगे? पेरियार साहब का नाम भुला के आप कुछ कर पाएंगे क्या? श्री नारायण गुरु का नाम भुला के आप कुछ कर पाएंगे? श्री नारायण गुरु से आप शायद न परिचित हों। ये केरल के रहने वाले थे, और एड़वा जाति, वहाँ एक एड़वा जाति होती है, जो आप यहाँ यादव है वहाँ एड़वा। उस परंपरा में उन्होंने एक बहुत ही, एक समझिए कि हिंसक क्रांति का रास्ता अख्तियार कर लिया था। जब वहां पर मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, तब उन्होंने कहा अपना मंदिर बनाओ। जब अपना मंदिर पिछड़ों ने, दलितों ने बनाया, तो उसमें ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें प्रवेश तो नहीं करने देंगे, बनवा दिए भले, लेकिन तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। तब जानते श्री नारायण गुरु ने क्या कहा था कि मंदिर में प्रवेश करने से जो हाथ खड़ा होगा रोकने के लिए, उस हाथ को काट के अलग कर दूंगा शरीर से। और हुआ भी यही, हुआ, एक नहीं अनेक हाथ काटे गए। वहां एक क्रांति आई, वो हिंसक क्रांति थी। तो मैंने कहा ना कि दो तरह की क्रांतियों का सवाल खड़ा होता है। तो भाइयों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा था आपके सामने कि आप अतीत को भूलिए मत, सबको स्मरण करिए। और खास तौर से मैंने कहा कि विज्ञानवाद के समर्थक बनिए। जब तक आप विज्ञानवाद का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, तब तक अंधविश्वासों में आप जकड़े रहेंगे, मरते रहेंगे, ब्राह्मणवाद के शिकंजे में घिसते पिसते रह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। न मंदिर छोड़ पाएंगे, न मस्जिद छोड़ पाएंगे, आप सारे लोग तबाह होते रहेंगे। आज बहुत जोर से देख रहे हैं, मैं देखता हूँ आसपास के गांव में मेरे शिव चर्चा चलती है। अनपढ़ गंवार 2-3 आदमी पहुँचते हैं, मोहल्ले भर की औरतों को बुला लेते हैं, और वहाँ से ढोलक बजा के और कुछ गाते बजाते, और उसमें उनके दिमाग में एकदम भरते रहते हैं वही अंधविश्वास। उनका विरोध करिए तो अपने घर की औरतें ही झगड़ जाएगी, जो उसमें जाती हैं, वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैंने तो एक बार उनको विरोध किया, दूसरे मोहल्ले में चल रहा था, तो औरतें मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। क्या कि मास्टर साहब आप बहुत गलत कराला, धर्म कर्म का खिलाफत कराला। अब है इस तरह का, लेकिन उनके बीच में हम लगातार अगर कुछ कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आ जाएगा। लेकिन एक दिन हम जाके कह के चले आएंगे तो कुछ होना नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सारे लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग इस बात का अहद कर लीजिए कि कम से कम अगर नहीं ज्यादा तो पहले अपने घर के लोगों को इस तरह के अंधविश्वासों में पड़ने से रोकने की कोशिश करिए। और जब आप अपने घर के, अपने परिवार के लोगों को रोक लेंगे तो निश्चित रूप से मोहल्ले में आसपास को यानी फैलाव होगा, आपके विचार का फैलाव होगा। इसलिए संकल्प आपको लेना चाहिए। और फिर मैं एक बार कहता हूं कि साइंस ही ऐसी चीज है जो किसी चीज को कसौटी पर कस के सच्चा उतारती है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपस में इसका फ्यूजन होगा तो निश्चित रूप से पानी बनेगा। ये कौन सिद्ध करता है?
विज्ञान सिद्ध करता है। हमारी आपकी हवा में कही हुई बात नहीं है। वो जब प्रैक्टिकल किया जाता है, मिलाया जाता है तो पानी बनता है, और जब फिर उसको तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में वो विखंडित हो जाता है। ये कौन सिद्ध करता है? विज्ञान सिद्ध करता है। इसलिए विज्ञान ही क्रांति को भी सिद्ध करता है कि विज्ञान के रास्ते पर, विज्ञानवाद के रास्ते पर चलो, अंधविश्वासों को छोड़ो। ये अंधविश्वास साबित नहीं कर सकता कि क्रांति क्या होती है। क्रांति के जब करने जाओगे तो शिव खड़ा हो जाएगा, क्रांति करने जाओगे तो राम खड़ा हो जाएगा, क्रांति करने जाओगे तो ये विष्णु खड़ा होता है, कहीं कृष्ण खड़ा होता है, वो रास्ते में खड़ा हो जाएगा। हमारे लोग हमारा विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं इसलिए खास तौर से इस पर जोर देके कह रहा हूं कि आप लोग इस बात को थोड़ा आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। अगर बातें कठिन हों, थोड़ा लाइन से हट के थी तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत सरलतम तरीके से आपके बीच में रखने की कोशिश किया। फिर इसके बाद मैं न बोलते हुए, चाहते हुए भी आपके बीच में बोला, थोड़ा सा समय भी आप लोगों का लिया। आप लोग मेरे जैसे एक नाचीज की उबाऊ बात को भी सुना, और फिर मैं अंत में आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए और अपने पूर्व के सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति के पुरोधाओं को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।